राउंड लगाते हुए डॉक्टर ने अचानक देखा कि लड़के के हाथ में लगा ऑक्सीमीटर गिर गया है। उन्हें लगा कि शायद लड़का मोबाइल इस्तेमाल करते करते इसे गिरा बैठा। वो तुरंत उसके पास गए और ऑक्सीमीटर फिर से लगा दिया, लेकिन अगले ही पल अलार्म बज उठा। डॉक्टर का दिल एकदम सिमट गया। उन्होंने घबराकर लड़के के हाथ को छूकर देखा तो हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी, यहाँ तक कि नब्ज भी महसूस नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी कॉल बटन दबाया और जोर से बाकी स्टाफ को बुलाया। खुद वो लड़के को CPR देने लगे। नर्स दौड़ती हुई आपातकालीन कक्ष में पहुंची और डॉक्टर से कहा कि ऑब्जर्वेशन रूम में लड़के का दिल धड़कना बंद हो गया है। सभी मेडिकल स्टाफ हैरान रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि ऑब्जर्वेशन रूम में कोई और मरीज भी है। अचानक डॉक्टर झो को याद आया कि कुछ देर पहले नर्सिंग सुपरवाइजर ने बताया था कि वहाँ एक किशोर लड़का है। चोटें मामूली लग रही थी, लेकिन डॉक्टर को उसकी जांच करनी थी। तब वो एक गंभीर सड़क दुर्घटना वाले मरीज का इलाज कर रहे थे, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाए। स्थिति की गंभीरता समझते ही डॉक्टर झेंग ने अपना चल रहा काम छोड़ दिया और ऑब्जर्वेशन रूम की ओर दौड़े। इस समय महिला डॉक्टर लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी। नर्स उसे इंट्यूबेट कर रही थी। डॉक्टर झेंग की आंखों में ग्लानि और आत्मग्लानि भरी थी। वो बस यही चाहते थे कि लड़का बच जाए, नहीं तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। असल में जब लड़का अस्पताल लाया गया था तो उसका शरीर और मानसिक स्थिति दोनों ठीक थे। उसने अपनी माँ को फोन कर बताया कि वो सुरक्षित है और मोबाइल पर थोड़ी देर वीडियो भी देखा, लेकिन पता नहीं कैसे वो अचानक सो गया और बेहोश हो गया। आखिरकार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। लगातार 30 मिनट की कोशिश के बाद भी लड़के की जान नहीं बच पाई। थोड़े समय बाद लड़के की माँ अस्पताल पहुंची। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि जो बेटा कुछ देर पहले उससे बात कर रहा था अब ठंडा शव बन चुका है। दुख के साथ उसकी नाराजगी भी बढ़ती गई। उसने तुरंत अपने सहायक को अस्पताल के निदेशक को बुलाने को कहा। सबको तब पता चला कि ये महिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बजट की समीक्षा करने वाली सदस्य थी। अस्पताल के विकास का अधिकार उसके हाथ में था, इसलिए निदेशक सावधानी और विनम्रता से उसे समझाने लगा, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने पूछा, डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे की जाँच क्यों नहीं की? जब वो लाया गया था तब वो पूरी तरह सचेत था। उसने अपनी माँ से बात भी की थी, तो वो अचानक कैसे मर गया? डॉक्टर झेंग गहरे दुख में थे। अगर उनकी लापरवाही न होती तो शायद लड़का आज जीवित होता। जब महिला अस्पताल पर चिकित्सा लापरवाही का मुकदमा करने वाली थी तभी आपातकालीन विभाग के प्रमुख अंदर आए। उन्होंने गंभीरता से समझाया कि लड़के को अनदेखा नहीं किया गया था, सिर्फ उपचार प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। आपातकाल में पहले आए पहले पाए नहीं होता, बल्कि सबसे गंभीर मरीज पहले। उन्होंने बताया कि लड़के के साथ 2 और लोग भी लाए गए थे। वो इसी महिला के सचिव थे। एक अस्पताल पहुँचते ही दिल बंद हो चुका था, दूसरे के फेफड़े और जिगर फट चुके थे। तुलनात्मक रूप से लड़का सचेत था, अपनी माँ से बात कर पा रहा था, और जब उससे पूछा गया कि क्या उससे दर्द है, उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। शायद ये सुनकर महिला पिघल गई और उसने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन ये घटना डॉक्टर झेंग के लिए एक दुष्स्वप्न बन गई। शायद वो कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे।